अब जरा यूपी की राजनीति की फिक्र कर लेते हैं, जहां एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर हुए लाठीचार्ज का मामला नई दिशा ले रहा है। मुद्दा सरकार बनाम एबीवीपी हो चला है। विपक्ष जहां इस पर चुटकी ले रहा है, वही एक सवाल यह भी है कि जो नेता एबीवीपी के रास्ते सियासत में आए, आज वो इसी संगठन के छात्रों को क्यों भूल गए, जिससे छात्रों में आक्रोश है। यूपी में जारी इस हंगामे के दो हिस्से हैं। एक है बाराबंकी में, लखनऊ से सटे बाराबंकी में, लखनऊ के पास है बाराबंकी, वहां छात्रों पर लाठीचार्ज, और दूसरा मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर दिया गया बयान। 1 सितंबर को एबीवीपी के छात्र श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर बिना मान्यता कोर्स चलाने के मामले में आंदोलन कर रहे थे। जब उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए ओपी राजभर ने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कह दिया। बस फिर क्या था, संगठन के छात्र भड़क गए। उन्होंने पूरे राज्य में मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, रायबरेली जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके घर का घेराव किया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि यूपी सरकार के ही कई मंत्री खुद एबीवीपी में रहते हुए छात्र राजनीति के रास्ते मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, लेकिन इस मामले में वो नेता छात्रों से मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि सवाल पूछे जाने पर वो अपनी बात जरूर रख रहे हैं। यूपी के सूर्य प्रताप शाही एबीवीपी के सदस्य रहे। ये वो दौर था जब वो बीएचयू से पढ़ाई कर रहे थे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, तब वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे। इनके अलावा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ भी हैं, जो छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जबकि वो एबीवीपी में कभी नहीं रहे। सूत्रों से यह खबर है कि छात्र संगठन से सरकार में आए मंत्री घायल नेताओं से सरकार के खिलाफ लिखे गए सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवा रहे हैं। ये वो पोस्ट थे जिनमें सरकार के खिलाफ एबीवीपी की नाराजगी थी। यानी एक तरह से यह मुद्दा यूपी सरकार बनाम एबीवीपी का हो चुका है, जिस पर एबीवीपी बैकग्राउंड के नेता पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में एबीवीपी ने 4 मांगे रखी हैं। सरकार को 48 घंटे का समय दिया है, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। छात्रों ने मांगे पूरी ना होने पर पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उनकी पहली मांग यह है कि लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। लॉ कोर्स के अवैध संचालन की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित और विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विश्वविद्यालय पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरकारी भूमि पर यूनिवर्सिटी के अवैध कब्जे को लेकर लगाया गया 28 लाख का जुर्माना वसूला जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाए। ये 4 मांगे। एबीवीपी बीजेपी का ही छात्र संगठन है और राज्य में पार्टी की सरकार है। ऐसे में इस अंदरूनी घमासान पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवास तक पर प्रदर्शन करवा रही है। बीजेपी की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। आप जितने मंत्रीगण हैं कि हमें देखने की बजाय, हमें देखने आने की बजाय इस पूरे प्रतिक्रिया पर अपनी आवाज उठाएं। आईजी के साथ मिलकर आईजी पर दबाव डालें, जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उन पे दबाव डालें कि त्वरित प्रतिक्रिया की जाए। तब जाकर आपकी संवेदनशीलता हमें अच्छी तरह से दिखाई देगी। विद्यार्थी परिषद के सही मांग है, वो मांग यदि है तो अभी जो उन्होंने जो किया, अभी तक तो यही लगा कि जो उन्होंने कहा वो सही था और उस पर माननीय हमारी सरकार ने उस पर सख्त कार्रवाई किया। और छात्रों का आक्रोश बढ़ता देख यूपी सरकार पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ गई। आज उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय घायल छात्रों से मिलने लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के साथ केजीएमयू पहुंचे। अरविंद राजभर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। वहीं बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यूपी के कई शहरों में मशाल यात्रा निकाली गई। इटावा में छात्रों से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक ने इस जुलूस के जरिए शहर में शक्ति प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की।